ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ। 74वां गणतंत्र दिवस आपको बताते चले कि राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ ने 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ LDA कॉलोनी कानपुर रोड पर मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जूली सिंह ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत भी किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और साथ ही संरक्षक गौतम भारती ने भी पूजा एवं राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रगान वंदे मातरम एवं सरस्वती वंदना के साथ कला। नमस्कार, मैं जूली सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ। और आज का जो प्रतियोगिता थी, हमारी कंपटीशन था बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जिस तरह से हर मोहल्ले में कोई ना कोई हीरा चमकता है, कहीं से IAS ऑफिसर बन के निकलता है, कोई अच्छा डांस परफॉर्मेंस करता है, लेकिन उन बच्चों को पहचानना, उनकी प्रतिभा को बढ़ाना। तो ये हम लोगों का उद्देश्य था, हमारे संगठन का उद्देश्य था कि गणतंत्र दिवस पर पहले स्कूलों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग इतने फास्ट हो रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद होते जा रहे हैं। पहले 3-3 दिन का शिविर लगाया करते थे लोग विश्वविद्यालयों में, और हर जगह प्रोग्राम करते थे अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए। तो बड़े बच्चों का परफॉर्मेंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। तो इस उद्देश्य से मैंने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस के, उन बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाए और क्या उनके अंदर जो काबिलियत है, उनके अंदर जो गट्स है, उनको हम कैसे बाहर निकालें और उन बच्चों को भी उत्साहित हो भी कि हम संगठन होता में मीटिंग होती है, आए दिन सब लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी बहुत कुछ करने का की इच्छा होती है, मंच पर कुछ परफॉर्मेंस करना, चाहे वो छोटी सी कला हो या फिर नृत्य हो या सॉन्ग हो या फिर स्पीच देना हो। मेरा मानना है कि बच्चों की प्रतिभा को उभारना चाहिए, यही उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम रखा था। मैम जी, एक आपने बात कही है कि बच्चों की जो प्रतिभा है कमजोर होती जा रही है, क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन की कमी है या फिर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे इन चीज़ों की कमियाँ पाई जाती हैं? क्योंकि प्रतियोगिता बच्चे जो प्रभावित होते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसको एक स्टैंड नहीं मिल पाता, एक स्पेस में नहीं मिल पाता, या फैमिली से ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जिससे कि वो अपना सपनों को पूर्ण कर सके। मगर आपका संस्थान एक अलग तरीके से, एक अलग जगह अपना के स्थान बनाने के लिए लगातार बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो महिलाओं के लिए भी कार्य कर रही हूँ, पुरुषों के लिए भी कार्य कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा बच्चों के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो समाज सेवा होती है, समाज में सभी वर्ग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हम लोग करते हैं, कंबल वितरण करते हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं उनको भी देखते हैं। और जहाँ तक कि बच्चों के विकास के बारे में आपने पूछा, जो कल्चर प्रोग्राम है इसमें जो कमी है कुछ तो पेरेंट्स की भी है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स हो गए हैं अब आजकल, मतलब कि सेपरेट हो गए हैं। कहने का परिवार हुआ करता था तो वो तो है नहीं, दादी नानी और मौसी मौसा बुआ ये सब रहते थे, बहुत कुछ बताते थे कि मेरे कहानी सुनाई गई, ऐसे प्रोग्राम करो, बच्चे वैसे ही घर में सीखते थे। लेकिन आजकल क्या है कि माता पिता अलग रहते हैं, दादी बाबा अलग होते हैं, तो ये सब अब समाज में हो रहा है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम का चलन चल गया है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना है, विदेशों में जाना है तो इंग्लिश बोलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी हिंदी को भूलना नहीं चाहिए, हमारे कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, हमारे धर्म को भूलना नहीं चाहिए। तो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, तो बच्चे चाहे जैसे भी हो, जो हमारी जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भारत भूमि में जहाँ से हम लोग पैदा हुए, जो हमारी मातृभूमि है, उसका जो हमारा कल्चर है उसको बढ़ाने के लिए मैंने एक कोशिश करी है। इसमें एक चीज़ और है कि आज की जनरेशन में जो मोबाइल का जनरेशन बढ़ गया है, कहीं ना कहीं मोबाइल की व्यस्तता में भी बच्चों को प्रभावित कर रहा है इस चीज़ के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे उससे सर्च कर लेते हैं तुरंत ही, और उससे पढ़ाई भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गार्जियन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आवश्यकता है कि जो आजकल चलन चल रहा है, अब मैं वैसे तो किसी का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी अपने बच्चों को खास ध्यान रखें कि कहीं वो लेक्चर उसमें सुन रहे हैं या फिर लेक्चर के साथ कुछ और भी सुनने लगे हैं, क्योंकि मोबाइल का, टीवी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारी संस्कृति कहीं और ही चली जा रही है। जो हमारे भारत में बच्चों का विकास होना चाहिए वो किसी और ही तरफ तो नहीं मुड़ रहा है, इसका बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन होना बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन हो रही, बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन होने के साथ इसके जो दुरुपयोग हो रहे हैं इसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों का रोल है, वो हर समय ये चेक करें कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। अब इससे थोड़ा सी जानकारी और भी संगठन की
अंजना जी भारती जी हैं, इन्होंने भी बच्चों के लिए काफ़ी संघर्षमय जीवन जिया है और आज फिर से बच्चों के बीच पहुंच रही है। तो इसमें मैम आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस पर आपने भी एक बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं अंजना भारती, मैं राष्ट्रीय मानव आदर संघ की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर जो भी कार्यक्रम करा बहुत अच्छा लगा हमें भी। 74 गणतंत्र दिवस में आप बच्चों को और संस्थान के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह? संस्थान में हमारा जो जूली जी का संगठन है वो आगे बढ़ रहा है, बच्चों को, महिलाओं की समस्याओं को दूर कर रहा है। बच्चों के लिए भी प्रोग्राम मतलब कि रखे जा रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़े, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बस धीरे धीरे संगठन हम लोग को आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। किस तरह का कंपटीशन था? आज जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम करा गया है राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ के द्वारा लखनऊ के एलडीए कॉलोनी सेक्टर D1 में, इसके आयोजक में सबसे खास बात तो ये कि इसका पूरा प्रबंधन कार्यक्रम का एक छोटी सी बच्ची ने, जो कि हाई स्कूल की हैं, वो संस्कृति उन्होंने करा। इस कार्यक्रम के आयोजन की खासियत ये रही कि इस बार बच्चों को आगे करा गया ताकि बाल प्रतिभा उभर के आए। इस गणतंत्र दिवस में ये संदेश है हमारे संगठन का कि अगर बच्चे हैं स्वस्थ, बच्चे हैं समझदार, तो देश का भविष्य भी स्वस्थ और समझदार होगा। तो हमारा संघ बच्चों को ये बताना चाह रहा है, बच्चों के जरिए उनके माता पिता को, कि आपको एक आदर्श व्यवहार के साथ भारत में आगे बढ़ना है। जो हमारे संगठन राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ की विचारधारा रही है, इसके लिए हम जब काम करते हैं तो निरंतर ज़्यादातर हमारी सेवाएं निःशुल्क ही रहती हैं और इस संगठन को बढ़ाने के लिए हमने हर बार कुछ नया प्रयास करा। तो मैं जूली जी के माध्यम से चाहता हूं कि जूली जी भी इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही संस्थापक अध्यक्ष हैं, अंजना जी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, आप संगीता जी हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं। आप सब मिलकर के बहुत बेहतर तरीके से संगठन को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से ये एक निवेदन है कि आप इस संगठन के लिए, इस संगठन की आवाज़ दूर तक पहुँचाएँ और लोगों तक राष्ट्रीय आदर्श मानव संघ का नाम पहुँचाएँ। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं राष्ट्रीय सचिव संगीता कुमारी हूँ। ठीक है, गणतंत्र दिवस हमारे युवा वर्ग जो मनाते हैं आजकल, वो केवल मोबाइल पे स्टेटस लगा लेते हैं और एक झंडा पकड़ लेते हैं जिसे अपनी बाइक या अपने कार में लगा लेते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि हम बच्चों से इसकी शुरुआत करें ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी पता चले कि हमारे देश के वीर जवानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और हमारे देश में संगठित होने के लिए, आज़ादी के लिए महान जो अनुभव है उन्होंने कितना संघर्ष किया है। यही हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। और जो बड़े स्कूल हैं वो अपना अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ी जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो केवल ललाहित रहते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हमें भी कोई पुरस्कार मिला जाए। तो हमने संगठन के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा है और उन सभी बच्चों को इसमें सम्मिलित किया है जो कि इस चीज़ से अभी तक छूटे हुए थे। मुझे ये बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का प्रोग्राम कराना भी अच्छा लगता है और जूली जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुत अच्छा किया है इसने और मैं उसके साथ हमेशा साथ दूंगी और उसके साथ काम करूँगी। आज 74वां गणतंत्र दिवस पर उन बच्चों के परिवार को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस चीज़ों में ध्यान दें और मोबाइल वगैरह बहुत ही कम यूज करने दें और ये प्रोग्राम वगैरह जो हम लोग रखते हैं और इसको आपको ध्यान से सुने और अच्छा लगे।